10 साल के बाद उसके नंबर पर मैसेज किया, कैसी हो? आगे से जवाब आया, अम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, आप भी शादी कर लें। वो मुझसे पूछने लगे, जी कौन हो आप लोग? तो मैंने भी सीना तान कर कह दिया, वेले लोग, कोई तकलीफ? एक देहाती के पास एक अंग्रेज बतौर मेहमान ठहरा। देहाती ने मकई की रोटी पर साग रख कर दिया तो अंग्रेज ने साग खाकर रोटी वापस कर दी और कहा, ये अपनी प्लेट वापस ले लो। एक दफा चंद लड़कों का एक अंग्रेज से सामना हुआ। एक लड़के ने अंग्रेजी में बातें करना शुरू की। अंग्रेज ने उसे थप्पड़ दे मारा तो दूसरे लड़कों ने मारने की वजह पूछी तो अंग्रेज ने जवाब दिया, इसको इसलिए मारा है कि इसे इतनी अंग्रेजी आती है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका नहीं आता। बेटा बाप से, अब्बू मेरे सींग क्यों नहीं हैं? बाप, क्यों बेटे? बेटा, क्योंकि मास्टर साहब कहते हैं कि तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो गाय। एक बूढ़ी औरत नींद न आने के मर्ज में गिरफ्तार थी। डॉक्टरों से मायूस होकर वो एक मारे हिप्नोटिज्म के पास गई। वो भी उन्हें बैठाकर बहुत देर तक आप सो रही हैं, आपको नींद आ रही है, वगैरह वगैरह कहता रहा, मगर बात ना बनी। बिल आखिर उसने पसीना पोंछते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको सुलाने में नाकाम रहा। इस बात पर बूढ़ी औरत ने कहा, खैर तुम बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुए हो, कम से कम मेरी टांगें तो सो गई हैं। वो जी एक बात पूछनी थी, अगर आप लोग नाराज ना हो तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि एल्फी अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकती? मैं अगर रोमांटिक पोस्ट करूं तो लोग कहते हैं इसे मोहब्बत हो गई है। मैं अगर सैड पोस्ट करूं तो लोग कहते हैं कि इसका ब्रेकअप हो गया है। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? बाबा जी कहते हैं कि औरतों का दिल जीतने के मामले में आमिल हजरात डॉक्टरों से ज्यादा चालाक होते हैं, क्योंकि इनका एक ही जुमला काफी होता है कि आपको किसी की नजर लगी है। टीचर, ए से एप्पल और ए से क्या होता है? पप्पू, ए से ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। मेरी कंबल बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि लंबाई और चौड़ाई में वाज़िह फर्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी। हर इंसान के अंदर एक भूत छुपा होता है जो सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की फोटो में ही नजर आता है। बाबा जी कहते हैं कि उफ, मैं जिंदगी के उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ टेंशन की वजह से बाल गिर रहे हैं और बालों के गिरने से टेंशन हो रही है। पप्पू, मिस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे ही शादी करूंगा। मिस गुस्से से, मुझे बच्चों से नफरत है। पप्पू, मिस हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ना हों। पुराने वक्तों की लड़कियां कुओं से 4-4 घड़े भरकर लाया करती थीं और आजकल की लड़कियां किचन से पानी लाते हुए गिलास तोड़ देती हैं। जिंदगी 4 दिन की थी और वैक्सीन लगवाने के बाद पूरे 2 साल की हो गई है। नाशुक्री कौम, आपको और कितनी तरक्की चाहिए? अल्लाह का एक नेक बंदा पहाड़ों में गया। पीछे देखा तो एक आदमी आ रहा था। आपने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ अनायत फरमाएं। तो आपने पहाड़ की तरफ उंगली उठाई तो पहाड़ सोने का हो गया। आप आगे चल पड़े, देखा तो वो आदमी फिर पीछे आ रहा है। आपने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? आदमी, ये थोड़ा है
تو आपने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई तो वो भी सोने का हो गया, और इसी तरह तीसरी और चौथी दफा उंगली उठाई, चारों तरफ के पहाड़ सोने के हो गए। आप आगे चल पड़े। पीछे देखा तो वो आदमी फिर से आ रहा था। आपने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो उस आदमी ने अर्ज किया कि मुझे आपकी ये उंगली चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि इंसान शादी से पहले अपनी मंगेतर को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता है। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था, तो डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो। मिरासी की बीवी इंतहाई खूबसूरत थी, तो मौलवी रोजाना दम करने घर आ जाता था। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला कि मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी, मेरी बीवी दा बुखार ते ले गया है, पर हुण मौलवी मगरू नहीं लांदा पिया। एयर होस्टेस औरत से, आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। औरत, क्या मतलब आपका? क्या अब मुझे यहाँ भी झाड़ू पोंछा ही करना पड़ेगा? एक सरदार पुलिस स्टेशन में आया और बोला कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस वाला, तो क्या वो मर गई है? सरदार, अरे नहीं, वो तो बच गई है, लेकिन अब मेरी खैर नहीं। फीस माफी की दरखास्त। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाब आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। 100 रुपए की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 रुपए की बोतल और समोसे लिए, 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया, 200 रुपए की इंग्लिश वाली मिस पर शर्त आ गया। मैं कहता था कि उनका रियाजी वाले सर के साथ चक्कर चल रहा है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ करो या फिर मैं आपका राज फाश करूंगा। आपका फर्मा बरदार शागिर्द पप्पू। बाबा जी फरमाते हैं कि कुत्ते की दुम के बाद जो चीज कभी सीधी नहीं हो सकती, वो बहुत सारे मर्दों की नजरें होती हैं। एक लड़की ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा कि अम्मी, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है और वही आपकी बहू बनेगी, बताएं तो इन 10 लड़कियों में से वो कौन सी है। तो माँ ने सब लड़कियों को गौर से देखा और एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? तो माँ ने आगे से जवाब दिया, क्योंकि बेटा, इन सब में से सिर्फ यही एक लड़की मुझे जहर लग रही थी। एक सरदार जी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहे थे। बीवी ने ये देखा तो बोली, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? सरदार, अरे जाहिल औरत, ये हेड एंड शोल्डर है। पप्पू कहता है कि मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इस साल भी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपकी भी नहीं हुई। एक नशेई नशा करना छोड़ सकता है, लेकिन मेरे दोस्त 5 मिनट का कहकर 2 घंटे बाद आना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ कि कंबल में मोबाइल फोन की स्क्रीन सांसों की वजह से गीली तो नहीं होती? जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए। एक सरदार किसी काम से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा हुआ था कि पढ़ने वाला गधा। सरदार को बहुत गुस्सा आया, तो सरदार जी ने मिटाकर वहां लिख दिया कि लिखने वाला गधा।
तीसरी क्लास का एक बच्चा, मिस मैं आपको कैसा लगता हूँ? मिस सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूं? मिस वो क्यों? बच्चा क्योंकि वही तो हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मिस ये क्या बकवास है? बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए मिस जी, आप बिना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।